और बौद्ध की बहुत सारी चीज़ों को ये अटैच कर रहे हैं अपने 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 धर्म में। जैसे जो है ना एक सतीय वाला जो चिन्ह है वो बौद्ध धर्म का चिन्ह है, उसको भी अंगीकृत कर रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा जो है ना बौद्ध से लेकर के जो है ना अपने सनातन को मिलाते हैं, जिससे हमारे लोग कन्फ्यूज होकर के जो है ना उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, कितना सत्य है इसमें? ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल असत्य है। ये सिर्फ जो हमारे लोग बौद्ध थे और बौद्ध से जो उन्होंने जो है ना सनातन में लाए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपना जो इस पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद जो देवी देवताओं की बातें कर कर के हर साल जो है ना रामलीला करके, अरे अगर सत्य होता तो बौद्ध की तरह होता ना कि कहाँ पैदा हुए बुद्ध, अब रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, किसके पैदा हुए, यही प्रमाण नहीं है अभी तक जो है। लेकिन सबसे पुराना धर्म जो है हिंदू धर्म बताया जाता है। नहीं, गलत। सबसे पहले बौद्ध था, बौद्ध थे ही सही जो है ना। इन्होंने जो है जो बौद्ध राजा की हत्या करी थी, तो तब से इन्होंने जो है ना बौद्ध धर्म को नष्ट करते करते बहुजन समाज देवी देवताओं की ओर जा रहा है ना। हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ, इन्होंने जो है ना जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इन्होंने क्या किया, पढ़ने पढ़ाने का काम साहब ब्राह्मण का, राज करने का काम क्षत्रिय का, व्यापार करने का काम जो है वैश्य का, और बाकी जो 6,500 जातियां हैं, बाकी जो लोग बचे हैं, यानी कि जो भी तमाम बौद्धिस्ट लोग हैं, उनको जो है ना इन्होंने सेवा का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। अगर कोई पढ़ता है, सुनता भी है अगर कोई शब्द वेद के, तो उसके जो है ना कान में जो है शीशा पिघला के डाल दिया जाता है, जीभ काट दी जाती है अगर बोलता है। तो इस तरीके से जो पढ़ने के अधिकार को, शिक्षा के अधिकारों को जो है इन लोगों से। अब तो समय बदल चुका है, अब तो संविधान लागू है। हाँ, संविधान लागू है, लेकिन संविधान में जो चीज़ दी हुई है कि शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मौलिक अधिकार हैं। इन मौलिक अधिकारों पे तो चर्चा होती नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिएगा, करीब जो है ना 50 स्कूलों को बंद कर दिया है, प्राइमरी स्कूलों को। जब ये प्राइमरी स्कूलों को ही बंद करेंगे तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो ये पढ़ने का ही माध्यम खत्म कर रहे हैं, गुरुकुल को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो वो वही चीज आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा था। जो बहुजन युवा है वो तो मंदिरों की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है। एक्चुअली में क्या है, ये जो है अशिक्षा का कारण है। हमारे बहुजन समाज के लोग भी जो है बाबा साहब की किताब नहीं पढ़ते, ज्योतिबा फुले की किताब नहीं पढ़ते, यानी कि अपने महापुरुषों की किताबें नहीं पढ़ते हैं, दूसरों की किताबें पढ़ते हैं। तो वो दूसरों की किताबों से जो है ना दिग्भ्रमित होकर के प्रभावित हो जाते हैं, और अपने अगर महापुरुषों की किताबें पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा और वो अपने वर्ग की तरफ आकर्षित होंगे और अपने धर्म, बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। दलित तो हिंदू है ना, बहुजन समाज हिंदू है, गर्व करता है हिंदू होने पर। ये तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि सारा का सारा जो दलित समाज है, गरीब समाज है, वो हिंदुओं की शाखा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बाबा साहब की भी उनकी कई बार ये मीटिंग हुई है कि जो ये वर्ग है ये हिंदू है ही नहीं। बहुजन समाज ने बाबा साहब के साथ कहाँ बौद्ध धर्म अपनाया? वो तो बाबा साहब का विरोध करके दिखाई देते हैं कि हम बुद्ध नहीं है, हम हिंदू हैं। नहीं, नागपुर में उन्होंने जो है ना 5 लाख लोगों ने जो है ना एक साथ होकर के जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, और बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, तो 5 लाख लोगों के साथ ली थी। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन चूंकि अशिक्षा के कारण उन्होंने जो है ना वो उनकी तरफ प्रभावित हो गए। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन वो सही कहा बाबा साहब ने बिल्कुल। हाँ, बाबा साहब ने किन बातों पे उनको कहा मैं वो बताना चाहता हूँ। जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो है ना 3 लोगों को अनुदान दिया था। हिंदुओं को दिया था तो उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी बना ली, मुसलमानों को अनुदान दिया था 2 लाख का, उन्होंने जो है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना ली, और जो बाबा साहब को यानी कि गरीबों को जो दिया था उसके लिए जो है ना बाबा साहब ने 26 लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। लेकिन वहाँ से जो लोग नहीं आ पाए, वहाँ से 5-7 लोग वापस आए हैं, उनमें भी सिर्फ 3-4 लोगों ने बाबा साहब का आके साथ दिया।
इसलिए बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अगर वो लोग इनके साथ आ गए होते तो देश जो है ना, जब हमारी शुरुआत हुई है ये समझिए तभी हम शासन में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाते हैं। में अनशन पे बैठे हैं बौद्ध भिक्षु, लेकिन समाज उनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहा? उनका बौद्ध विरासत जो है खत्म किया जा रहा है बौद्धों का, बहुजन समाज सामने रोडों पर निकल कर नहीं आ रहा। हाँ, ये कमी है। कमी किस बात की है? अगर हम ये देखें कि जो वामसेप ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, मायावती उसकी जो है ना बनी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की बनी, लेकिन आज वो भी जो है ना पैसे के प्रभाव से हैं, पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में जो है ना वो बीजेपी से जो है ना के साथ सामने बोल नहीं रही है। और जब वो नहीं बोल रही है तो जो बीएसपी से प्रभावित लोग हैं वो जो है ना उधर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे, क्योंकि मायावती ने भी आज तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। यही कारण है कि जो है ना हमारे लोग जो है ना उधर साथ देने में हिचकिचा रहे हैं। ईडी सीबीआई का डर है? हाँ, बहन जी को पूरी तरह डर है और इसीलिए हमारा समाज जो है पिछड़ता जा रहा है। अगर वो जो है ना खुल के जो पहले बोलती थी आज वो ही बोले तो हमारा समाज पुनः जो है ना एक तरह से जो है अवेयरनेस में आ जाएगा। लेकिन वामसेप जो है ना उस बारे में लगी हुई है और वामसेप एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चूंकि आज हो रही है तो इसमें जो है नई कमेटी का गठन होगा और वो कमेटी पुनः जो है वामसेप की जो है जिले वाइज जो है ना अपनी कमेटियां बना करके पुनः इस बात को कैडर कैंपों के माध्यम से अपने समाज के लोगों को बताने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो है बहुजन समाज के बौद्ध की तरफ